180 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स 1 अक्टूबर 2024 को ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर लॉन्च की गई। जो लड़ाई पिछले कुछ समय से इजराइल गाज़ा के हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा था, अब इसमें ईरान भी शामिल हो चुका है। ईरान के इस मिसाइल हमले के बाद अगर इजराइल इस हमले का जवाब देता है तो क्या यहाँ एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस लड़ाई की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 में, जब हमास के काफ़ी सारे लोग इजरायली लोगों पर एक सरप्राइज अटैक करते हैं और इसमें करीब 1200 इजरायली नागरिकों को हमास के मिलिटेंट्स मार देते हैं और काफ़ी सारे लोगों को किडनैप कर लेते हैं। इसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने भी गाज़ा के ऊपर हमला किया। इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप में काफ़ी भारी भरकम बॉम्बिंग की, जिससे ये इलाका अब एक खंडर बनकर रह गया है और इस हमले में करीब 43,000 लोगों की जान चली गई। इजराइल के ये हमले आज भी चल रहे हैं। गाज़ा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह भी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो अक्सर ही इजराइल के ऊपर हमले करता है। 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने हिजबुल्लाह इस ग्रुप के एक लीडर हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया और तब से हिजबुल्लाह भी जोरों शोरों से इजराइल के ऊपर रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है और इसके बाद भी इजराइल काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक लेबनान में कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतीस। इन हुतीस को भी काफ़ी सारे देश हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही एक टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं, लेकिन इंडिया इन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती। ये हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स, हथियार और सपोर्ट ईरान से ही मिलता है, इसीलिए इन तीनों ग्रुप्स को ईरान की प्रॉक्सीज भी कहते हैं। और जब इजराइल ने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े हेड्स को मार दिया तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए ही ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया। और ईरान के मुताबिक ये तो बस एक वार्निंग थी इजराइल के लिए, और अगर इजराइल रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो ईरान इससे भी एक काफ़ी बड़ा हमला करेगा इजराइल के ऊपर। ईरान के मुताबिक जब ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी तो इनमें से करीब 90% मिसाइल्स ने अपने टारगेट्स को हिट किया था। इजराइल के सैम डिफेंस सिस्टम्स, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी इनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी आम तरह की रॉकेट्स नहीं थी जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स इजराइल के ऊपर लॉन्च करते रहते हैं। ये मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती थी। जो भी मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। और ईरान की फतेह मिसाइल्स जो उसने इजराइल के ऊपर छोड़ी थी, ये 18 मैक की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और इसी वजह से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स इनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। कुछ ही दिन पहले ईरान के अंदर एक 4.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया। काफ़ी सारे डिप्लोमेट्स का मानना है कि ईरान ने एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है। अगर ये बात सही है तो अब ईरान के पास भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, लेकिन अभी तक ईरान ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। और उस हमले के बाद अब अगर इजराइल भी वापस ईरान के ऊपर हमला करता है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन खड़ी हो सकती है? वर्ल्ड वॉर 3 होना इतना भी आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो उससे ईरान के साथ बाकी आसपास के देश जैसे कि लेबनान, यमन, सीरिया, ये सब डायरेक्ट वॉर के ऊपर उतर आए इजराइल के खिलाफ और ये वॉर एक रीजनल वॉर हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन सभी देशों के आम आदमियों का ही होगा। कोई भी वॉर हो, सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता को ही झेलना पड़ता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।